Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. I am your निहारिका. आप सब कैसे हैं और आपका स्वागत है मेरे चैनल में. होप सो सभी अच्छे होंगे. आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ काफ़ी टाइम बाद और काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ आज. और हम आज उस वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे, फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर जर्मनी, कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा. काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हमने और मैं आपको मिलवाती हूँ. ही इज़ माई हस्बैंड सुमित भारद्वाज. सो हेलो सुमित. Hello. हाउ आर यू? Fine. ओके. सो ये है मेरे हस्बैंड एंड मैं आई थी जर्मनी पिछले साल अक्टूबर 2021 में एज अ स्टूडेंट. सो उसके बाद हमने अपनी फाइलिंग की थी. तो चलो अब सुमित से बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे जर्मन का. सो हाँ जी, यहाँ मैं आई उसके बाद आपने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो. सबसे पहले A1 की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने A1 का थोड़ी तैयारी की, उसका पेपर दिया. उसके पास होने के बाद मैंने इन बिटवीन ही मैंने अपना अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था. तो अपॉइंटमेंट मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया. तो मुझे मार्च में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे अक्टूबर में अपॉइंटमेंट मिला. अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फाइलिंग बहुत इजी थी, प्रोसेस कोई ख़ास नहीं था, ईज़िली हो गया सब कुछ. उसमें 3 महीने का टाइम दिया था उन्होंने और 3 महीने ही लगे हैं पूरे. और मैं अभी 2 दिन पहले ही पहुंचा हूँ यहाँ जर्मनी. ओके, वेरी नाइस सुमित. कुछ इसमें आपको डिफ़िकल्टीज आई हों फाइलिंग करने में, लेकिन मुझे इतना महसूस हुआ कि मैं यहाँ और वो ये इंडिया में, मतलब एक बोलते हैं कि डिस्टेंस लव, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें फेस की. अपॉइंटमेंट के टाइम, लैंग्वेज के टाइम एंड फाइलिंग के टाइम. हमने अपनी फाइलिंग खुद की थी. एवरीथिंग हम चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग चले थे और किसी भी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. और इनको आते आते 1 साल लग गया. लेकिन दिल्ली में जो अपॉइंटमेंट है वो कभी 3 मंथ और 4 मंथ का टाइम लग रहा है. तो काफ़ी मेहनत की हम सब ने, और मैंने, सुमित ने, लैंग्वेज और फाइलिंग, पेपर्स, मैरिज वेरिफिकेशन, इवन के मैं इनसे इंटरव्यू के बारे में पूछती हूँ तो इंटरव्यू क्या हुआ था. इंटरव्यू में जो एम्बेसी की मैम थी उधर थे, बड़े अच्छे थे. उन्होंने मुझसे 5-10 क्वेश्चन तो पूछे, कुछ जर्मन में पूछे और कुछ उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में. वो पूछते हैं कि आपको इंग्लिश में बताना है, हिंदी में बात करनी है. तो आप डिपेंड करता है, आप उनको बोल दो मैंने इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में पूछेंगे, जैसी आपका मर्ज़ी है. आप पंजाबी में बोलोगे पंजाबी है. तो सिंगल मैडम है, वही हर क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में बात करती है वो. तो उन्होंने मेरे अपने पर्सनल बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे जर्मन में बोल के दिखाओ. मैंने जर्मन में बता दिया अपने बारे में. और काफ़ी क्वेश्चन था, शादी कब हुई, कौन सी डेट को हुई, है वो है, काफ़ी कुछ चलता रहा. लेकिन इतना टफ नहीं था, मतलब अपने बारे में था, कोई झूठ नहीं बताया मैंने. जो मेरे पेपर्स में था मैंने वही चीज़ बताई है. कुछ गलत बताऊंगा तो कोई कहीं और से वेरिफिकेशन होगी तो और मुश्किल काम है. तो इसलिए मैंने अपने बारे में बिल्कुल सही बताया जो था एक्चुअल. गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे फिर आगे. राइट. सो गाइस, मैं इनसे 1-2 क्वेश्चन करूँगी तो देखते हैं कैसा आंसर रहेगा इनका. फाइलिंग के टाइम जब आप अंदर एंटर हुए तो उस टाइम पे पहला क्वेश्चन क्या था मैम का? उन्होंने तो पूछा था कि आपकी वाइफ का 1 साल का वीज़ा है नहीं है, सबसे बड़ी बात. तो उस टाइम इसका 1 साल का वीज़ा नहीं था.
तो दिस इज द उन्होंने मेन रीजन उन्होंने फॉर मुझे आवर। साफ मना कर दिया था कि हम आपकी फ़ाइल नहीं ले सकते। इनका उसी टाइम ही मुझे मैसेज आया जब ये एम्बेसी से बाहर आए, तो कि एम्बेसडर ऐसे बोल रही है कि नेहा के पास वीज़ा नहीं है, तो अपनी फ़ाइल आप वापस ले लो। तो आप सुनो इनके साथ क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला मैम बात ऐसी है, अभी तो मेरा 100% ही ना हो गया आपकी तरफ से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लो, चलो जो पैसे लगना था वो तो लगना ही था। तो उन्होंने मुझे फ़ीस मांगी थी मेरे से 45,000, यस। जो मैरिज की वेरिफिकेशन की होती है। तो वेरिफिकेशन तो मेरी नहीं हुई है ना, उन्होंने मुझसे बाद में पैसे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे पैसे मांगे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1-2 पेपर के लिए बोल दिया था कि 1-2 पेपर आपको कम है। एक्चुअल पेपर था वो, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाने के चक्कर में कि ऐसा ना करो, वैसा है, ये है, वो है। तो उन्होंने मुझसे अलग से पेपर मंगवा लिया एक और, जो मेरी मैरिज सर्टिफिकेट था उसको ही उन्होंने मॉडिफाई करवा दिया। तो जब मैं सेकंड टाइम उनको पेपर देने गया तो उन्होंने मुझसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करी, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ज़रूर बोला था कि आपके पैसे लगेंगे। तो अच्छा, जो आपसे फ़ीस ली वो हर एक एप्लीकेंट से फ़ीस लेते हैं, कुछ मालूम है आपको इस बारे में? नहीं, फ़ीस मुझसे तो ही नहीं ली फ़ीस, लेकिन मैक्सिमम 90% बच्चों क्या जो भी है एप्लीकेंट से लेते आएंगे, जहाँ तक मुझे लगा है। क्योंकि मेरे टाइम में सिर्फ मुझसे नहीं ली, बाकी जितने भी मेरे साथ थे 3-4 और भी थे, उनसे सबसे लिए। किसी से पंजाब जो रीज़न है, मेरा चंडीगढ़ रीज़न था, तो मुझसे तो कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो पंजाब रीज़न है उनसे उन्होंने 28,000 रुपये लिए, और जो रीज़न के थे मतलब उनसे 45,000 के आसपास लिया गया। ओके, तो आपको वैसे जल्दी फाइलिंग करनी चाहिए थी हमें, तो इतना लेट हम हो गए, तो उसके पीछे भी रीज़न था कि रीजंस हम बताते हमें हैं पता ही नहीं था कि फाइलिंग का क्या है, क्योंकि हर लोग अपनी मर्ज़ी से बताते हैं। कोई बोलता है कि आपको 1 साल का वीज़ा चाहिए, कोई बोलता है आप जो मर्ज़ी लगा दो, फाइल कभी भी लग जाएगी। यस। तो जो मेन है वो कम से कम मतलब आपका जो वाइफ या हस्बैंड जो जाता है तो उसके जाने के टाइम ही आप अपनी फाइलिंग करनी शुरू कर दो, ताकि मतलब आपको आगे चल के दिक्कत ना। मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ है। यस। जो 1-2 और था मेरे साथ का, उनकी फ़ाइल नहीं ली गई है, तो उनकी वाइफ को या हस्बैंड को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आई है। और एक मेरे साथ का था, और तो उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका वीज़ा मेरे से काफ़ी जल्दी आ गया, लगभग 6-8 महीने पहले ही आ गया था, क्योंकि उनको गाइड करने वाला अच्छा था, वो लोकल था जर्मनी का। मे बी दे आर फ्रॉम साउथ। हाँ, वो साउथ के हैं, तो Yes. उनको गाइड करने वाले थे। साउथ में प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, साउथ में वैसे दिक्कत भी, नहीं है। हाँ, 1-1.5 जो महीने में वहाँ वीज़ा पता लग नॉर्थ जाता है। में है, नॉर्थ का काफ़ी अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा एक बड़ा रीज़न है। चलो सब हो जाता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। हाँ, तो मतलब हर चीज़ मुश्किल भी नहीं है और देखा जाए तो आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं है, सब कुछ आपकी फाइलिंग के ऊपर है, एक्सपीरियंस के ऊपर है, करने के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। और तो सुमित, अब मुझे ये बात बताओ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ आकर ठीक है, इतना मतलब ठंड ही थोड़ी सी वो है, ज़्यादा है। बाकी तो इतना ख़ास नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी कुछ जगह घूम चुके हैं, तो लगभग सेम ही है। मेरा हाथ भी दर्द हो गया है गाइज कैमरा पकड़ के। तो ठीक है, फिर मैं आपको अब अलविदा कहती हूँ। सभी अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे आपसे, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, जर्मन दिखाते रहेंगे और इमिग्रांट का प्रोसेस बताते रहेंगे, और यहाँ का सब कुछ एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। मुझे वीडियोस आती नहीं है बनानी, मैं हर वीडियो में हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप सब इस मुकाम तक पहुँचें। जो आना चाहता है प्लीज़ कम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू चूज़ ऑफ विडरजेन। अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके सुमित, ओके। Bye-bye. लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, लैंग्वेज ज़रूर करके आना, वरना बिना लैंग्वेज के कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर आने का। Yes, yes. मेन यही है, A1 कम से कम और A2 तो करके आओ, तो थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। तो ओके, गुड बाय, सी यू गाइज, ओके। चाओ।